नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। छात्र संघ चुनावों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कोटा विश्वविद्यालय में जबरदस्त प्रदर्शन किया और कुल्लू गुरु को अपना ज्ञापन दिया। देखिए भीम न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट। जबरदस्त प्रदर्शन, छात्रों में रोष, छात्र संघ चुनाव न कराए जाने पर। छात्रों का कहना था कि चुनाव तो हम कराकर ही रहेंगे। Long live, long live, ABVP, long live, long live, long live, ABVP, long live. विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद. विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद. छात्र संघ चुनाव बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो. विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद. हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते. हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते. विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद. छात्र संघ चुनाव बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो. नहीं किसी से भीख मांगते. नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो. जिंदाबाद, जिंदाबाद. नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद. Long live, long live, ABVP, long live, long live, long live, ABVP, long live. विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद. विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद. छात्र संघ चुनाव बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो. विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद. हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते. हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते. विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद. छात्र संघ चुनाव बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो. में भी अगर आज फैसले अगर हमारे पक्ष में नहीं आता है तो ये प्रदर्शन और विकराल होंगे, विस्तृत होंगे. और इससे भी अगर हमें शासन चुनाव कराने के लिए अगर रोड भी जाम करने पड़े, विधानसभा का घेराव भी करना पड़ा, जयपुर भी जाना पड़ा, तो हम पूरी अखिल भारतीय विद्यार्थी और पूरी परिषद प्रदेश भर से ये काम करने के लिए हम तैयार हैं. ABVP जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद. ABVP जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद. नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. कि मैंने मना नहीं करा कि चुनाव नहीं होंगे. सर ने अपने मुंह से कहा है कि मैंने मना नहीं करा, चुनाव नहीं होंगे. मतलब इनका मतलब है कि सरकार ने स्वयं कह दिया कि चुनाव, हमारे कुलपतियों ने चुनाव कराने के लिए मना कर दिया. इनसे चुनाव के बारे में नहीं पूछा, इनसे पूछा है कि आपकी शिक्षा नीति चल रही कि नहीं चल रही, आपके पेपर हो रहे कि नहीं हो रहे. और उसके माध्यम से उन्होंने कह दिया कि हमारे कुलपतियों ने तो कह दिया कि चुनाव नहीं होंगे. तो ये कुलपतियों के माध्यम से कुलपतियों को आगे करके इनके कंधे पे बंदूक रख के सरकार चला रही है और इनका नाम लेके कहना चाह रही है कि चुनाव नहीं होंगे, जो सरासर छात्र हितों का हनन है. भारत माता की जय. तो मैं आज यहाँ कोटा विश्वविद्यालय से सरकार को साफ एक चेतावनी देना चाह रहा हूँ कि कुलपतियों को आगे करके और कुलपतियों के नाम से जो आपने एक ये बताया है कि चुनाव नहीं करवा सकते क्योंकि हमारे कुलपति नहीं चाहते,
तो ये साफ साफ सरकार का एक प्रोपेगेंडा है चुनाव नहीं करवाने का। और मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए कि वीसी चाहते हैं कि चुनाव हो, सरकार नहीं चाहती कि चुनाव हो। नहीं, देखिए मैं बता दूं, ये 4 सवाल जो पूछे उसके जवाब मैंने आपके सामने दे दिए और ये सत्य जवाब दिए मैंने जो वर्तमान पोजीशन है उस पर जवाब। एक सवाल और छोटा सा, एक अच्छा छात्र संघ चुनाव जो वर्तमान सरकार ने हाई कोर्ट में दिया है कि हम इस साल भी छात्र संघ चुनाव राजस्थान में नहीं करवाएंगे, इसके विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राजकोट विश्वविद्यालय में ये प्रदर्शन करा है। ये प्रदर्शन पूरे प्रदेश भर में चल रहा है। क्या मांगे, क्या क्या मांगे आप? हमारी राजस्थान सरकार से मांग है कि छात्र संघ चुनाव को वापस राजस्थान में बहाल किया जाए। जो इनके जो बयान दिए गए हैं वो कुलपतियों से इन्होंने जो इनके बयान लिए गए या इनका जो उनके प्रति छात्र संघ चुनाव के प्रति जो मत है उसका हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरा विरोध करती है। इन्होंने जो भी वहाँ पे उनका जो इन्होंने सुझाव दिए हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इनका कहना है कि शिक्षा नीति की वजह से हम छात्र संघ चुनाव नहीं करा सकते। छात्र संघ चुनाव होते हैं तो अव्यवस्थाएं होती है, हिंसाएं होती है, लड़ाइयाँ होती है, हम एग्जाम समय पर नहीं करा पाते, रिजल्ट समय भी नहीं दे पाते। तो मैं साहब आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि कोटा विश्वविद्यालय में कौन सा गत वर्ष 10 साल बता दीजिए जिसमें इन्होंने समय पे एग्जाम करवाए हो, समय पे परिणाम दिए और समय पे मार्कशीटें या डिग्रियां कॉलेज में पहुंच गई हो। तो ये किस बेस पर यह कह सकते हैं कि चुनाव की वजह से ये होता है? जब चुनाव हो रहे थे तब भी एग्जाम लेट हो रहे थे, रिजल्ट लेट आ रहे थे। अभी चुनाव नहीं हो रहे 3 साल या तब भी एग्जाम लेट हो रहे हैं। इनके सेमेस्टर की कोई समय नहीं है कि भाई कब सेमेस्टर हो रहे, कब एडमिशन लेना है, कब एग्जाम करवाना है, कब रिजल्ट देना है। तो शिक्षा नीति का फेलियर होना सीधी साधा कुलपति का, विश्वविद्यालय प्रशासन का और राजस्थान सरकार का फेलियर है। ये इनकी वजह से फेलियर है कि शिक्षा नीति का सही यहाँ पे क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। इसका छात्र चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। छात्र चुनाव नहीं कराना का एक बहाना इन्होंने ढूंढा है जो हाई कोर्ट में इन्होंने दिया है। तो मैं हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसका विरोध करते हैं और छात्र संघ चुनाव वापस राजस्थान में बहाल करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इसको लेकर क्या किया गया? आज इसके लिए हमने करीब 150 से 200 की संख्या में छात्र कोटा विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर एकत्रित हुए। वहां पर प्रशासन के खिलाफ विरोध में नारेबाजी कर आज वीसी के चेंबर के बाहर आए हैं। आधे घंटे से यहाँ पे बैठे हुए, तभी भी अभी वीसी हमारे कोई शुद्ध नहीं ले रहे हैं। आराम से एसी के कमरों में बैठे हुए लंच कर रहे हैं या सो रहे हैं या जो भी फाइलें चेक कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बाकी अभी तक उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी मांगों को राजस्थान सरकार तक पहुंचाया जाए और छात्र संघ चुनाव राजस्थान में वापस कराया जाए। रही लिंग 2 कमेटी की बात, तो उसमें इन्होंने लिंग 2 कमेटी का भी हवाला दिया है। तो उसमें ये कह देना चाहता हूँ कि अगर ये प्रशासन चाहे तो राजस्थान चाहे तो अगले महीने भी राजस्थान में छात्र संघ चुनाव करवा सकते हैं। आगे छात्र संघ चुनाव जो एक राजनीति की प्रथम सीढ़ी है, उससे युवा आज का जो छात्र नेता है वो राजनीति में आगे बढ़ता है। 2 साल से 3 साल से चुनाव नहीं हो रहे। अभी शिक्षा नीति का और लिंग 2 कमेटी का वाला देकर छात्र संघ चुनाव इस साल भी नहीं कराने का जो सभी से सुझाव मांगा गया उसमें आपने भी सुझाव भेजा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई शिक्षा नीति लागू नहीं होना और छात्र संघ चुनाव का क्या कनेक्शन है? देखिए मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन एक मीटिंग हुई थी। आराम से गेट वीसी साहब कुछ बोल रहे हैं, आप सब शांतिपूर्वक सुनेंगे। सर ने भी सुझाव भेजा है, सर का क्या सुझाव था क्या नहीं है, सर अपना पक्ष रख रहे बता रहे। ऑनलाइन जो मीटिंग हुई थी उसमें सारे वीसी को जोड़ा था और उसमें ये पूछा गया कि एलईडी आपकी पूरी लागू हुई नहीं हुई। तो हमने कहा अभी 30-35% एलईडी लागू हुई है, पूरी नहीं हुई। एक बात। दूसरा उन्होंने पूछा कि अभी आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत आप देख रहे थे